बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं बजट लॉन्च के लिए। तो बजट लॉन्च के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका इंट्रोड्यूस के ऊपर कि बजट लॉन्च आखिर क्या है, और बजट लॉन्च के अंदर हम लो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम स्किप करके हम वहाँ पर लॉन्चिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और हम वहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम हासिल करते हैं। उसके अलावा हम सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को हमने यूज़ करके उस चीज़ों को हमने क्लियर करना होता है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप में ये है कि हमने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि अमेज़ॉन के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग बजट लॉन्च। के बजट लॉन्च के लिए हम अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अमेज़ॉन का अकाउंट और अमेज़ॉन का जो सेलर प्लान है उसके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स हैं कि जिसको यूज़ करके हम अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मगर बजट लॉन्च के लिए हम कौन सा ऐसा अमेज़ॉन का सेलर प्लान है, सेलर अकाउंट है, वो कौन सा ऐसा क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम अमेज़ॉन का इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक तो अमेज़ॉन का जो बेसिक प्लान है इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर कि जस्ट आपकी अपनी डिटेल यूज़ करके आप वहाँ पर सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर आप सिर्फ बेसिक प्लान को सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आप जस्ट वन प्रोडक्ट जब आपका सेल होता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसके ऊपर जस्ट आप $0.99 आपको पे करना होता है। उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं होती, मंथली सब्सक्रिप्शन की कोई फ़ीस नहीं होती। बस आपको ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर के ऊपर आप $0.99 आप अमेज़ॉन को पे करते हैं। और ये आपको लिमिटेशन है, पर मंथ के अंदर आप जस्ट 40 ऑर्डर वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन है जो बेसिक प्लान है अमेज़ॉन का। और दूसरा प्लान यही आ जाता है कि उसके अंदर आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को यूज़ करते हुए आप एक प्रोफेशनल सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो कि तीसरा आप आ जाता है कि आप बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि आप अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर एक सेलर अकाउंट जो कि प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होता है उसको आप क्रिएट करते हैं। और ये पर्टिकुलर आप मार्केट प्लेसेस के अंदर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप यूएसए में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, मगर उसके लिए आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर आपको एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। उस कंपनी की डिटेल को यूज़ करते फिर आप वहाँ पर बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के अंदर आप उसको क्रिएट करते हैं। मगर जो बजट लॉन्च है इसके अंदर आपको इंडिविजुअल जो दूसरे नंबर के सेलर प्लान है इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट उसको आप क्रिएट करेंगे। आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर आप सेलिंग प्लान सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली वहाँ पर सेलर अकाउंट को क्रिएट करेंगे, जो कि अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट वहाँ पर क्रिएट होगा। और अमेज़ॉन का सेलर सेंटर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर मैं आपको इधर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। अगर आपने इंडिविजुअली डिटेल को यूज़ करके वहाँ पर अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप में है कि आपकी अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट स्टेप में आप ये अपने माइंड में रखना है। जब भी आपने अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करना है, ये आप अपने माइंड में लाजमी फ़िट कर लें। और ये मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी है कि ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। कोई भी डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर पुट करनी है वो मस्ट है कि उसकी आइडेंटिटी के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आप अमेज़ॉन को दे रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फिर ही वो इंफॉर्मेशन आपकी वैलिड होगी, वरना आपकी वो इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं होगी। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, मीन्स आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, आपने अपना एड्रेस वहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए अगर आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, आपकी वहाँ पर पिक्चर्स है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी आइडेंटिटी के लिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा। उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर यूज़ करेंगे।
और उसको प्रूव करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मगर रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने आइडेंटिटी कार्ड की जगह पर आप अपने पासपोर्ट को यूज़ करें, यानी कि जो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करना वो आप वहाँ पर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें। आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो दे दिया वहाँ पर, और पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया वो आपके जो पहले 2 पेजेस हैं जिसके ऊपर आपके पिक्चर्स वगैरह होते हैं वो, और उसके साथ वाला जो पहले 2 पेजेस होते हैं उसकी आपने स्कैन क्लियर पिक्चर्स, इसका क्या क्राइटेरिया है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर 2 पेजेस हैं जिसके ऊपर आपके साइन वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं, उन दोनों पेजेस और फर्स्ट जो दोनों पेजेस हैं उन चारों पेजेस को आप एक पेज के ऊपर आप उस सारे को आप मर्ज करके आप एक ही पेज के ऊपर उसकी PDF फाइल बना लें, और वो फाइल आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा। और ये आपका क्लियर होना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिए, फिर ही आप उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें। तो दूसरे नंबर के बाद फिर आपने जो भी वहाँ पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अमेज़ॉन आपसे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट करता है। यहाँ तो आप वहाँ पर यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड करें, मगर यूटिलिटी बिल आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि जो भी आपने यूटिलिटी बिल वहाँ पर प्रोवाइड करना है उसकी ऊपर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन वो आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि एड्रेस तो आपका वहाँ पर सेम आ जाएगा यूटिलिटी बिल के अंदर, मगर आप वहाँ पर अगर उसके ओनर की यूटिलिटी बिल के ऊपर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा अगर आपके वो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर है तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो नहीं है तो फिर उसके रिलेटेड आप वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को प्रोवाइड करेंगे। यूटिलिटी बिल अगर आपका सेम है तो फिर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस अगर आप सेम है तो फिर आप वो प्रोवाइड कर दें, फिर तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर आप वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन का क्या क्राइटेरिया, जब भी आपने अमेज़ॉन के ऊपर एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आपके पास आप तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप रिकमेंडेशन ये है कि आप मीज़ान बैंक का वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें। तो जब भी आपने मीज़ान बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसको अकाउंट को क्रिएट करते वक्त आपने कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी सारी आपके आइडेंटिटी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसकी स्पेलिंग हर चीज़ आप उसको सेम टू सेम रखेंगे। उसके बाद फिर आपका जो एड्रेस है जो कि आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस सेम टू सेम आपका वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आप वहाँ पर बैंक अकाउंट क्रिएट करते वक्त अपने वहाँ पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने बैंक के अंदर, तो आप उनको लाजमी कहें कि आप अपने जो मेरा एड्रेस वहाँ पर आप पुट करें उसके अंदर आप वहाँ पर ज़िप कोड लाजमी इंक्लूड करें, और वो ज़िप कोड आपका वही होना चाहिए जो कि आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आपके एड्रेस के मुताबिक जो भी आपका ज़िप कोड होगा जो कि आप इजीली गूगल से उसको देख सकते हैं, और वो ज़िप कोड आपके वो बैंक के अंदर वो लाजमी वो उसको इंक्लूड करें। अगर वो इंक्लूड करेंगे तो फिर वही एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ही अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसमें एक टैब ज़िप कोड का भी होता है। अगर आप वो ज़िप कोड या पोस्टल कोड आप नहीं देते तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव नहीं होते, तो वहाँ पर आपको लाजमी है कि वो ज़िप कोड देना पड़ता है, और इसीलिए आप जो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके अंदर भी वो ज़िप कोड आपके एड्रेस के अंदर लाजमी होना चाहिए। ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद फिर आपके बैंक का जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपके बैंक का लोगो होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए, और ज़िप कोड भी इंक्लूड होना चाहिए, और एड्रेस और आपका जो नेम है वो सेम टू सेम स्पेलिंग टू स्पेलिंग सेम होना चाहिए आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी, और आपने जो इन्फॉर्मेशन सेलर सेंटर अकाउंट में दी है वो भी,
ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। और ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है आपका चार्ज मेथड। तो चार्ज मेथड के लिए आप कोई भी पाकिस्तान का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो एक्सेप्टेबल है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप वहाँ पर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन को, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप वाइज का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आपने अपने वाइज के अकाउंट को क्रिएट कर लिया तो फिर आप वहाँ पर वाइज से आप वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। यानी कि आपने जब अकाउंट को क्रिएट कर लिया वाइज का, तो फिर आप उनको ये भी आप रिकमेंड करेंगे कि मुझे इसका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो भी मुझे दें। मगर जो वाइज का अकाउंट है आपने यूएसए में, यूके में आपने क्रिएट किया होगा, तो वो आप कहेंगे कि किस तरह मैं वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को मैं हासिल कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप वहाँ पर जो वाइज का क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन में जाएंगे, तो ऑप्शन में जाने के बाद आप वहाँ पर डिजिटल जो क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है उसको आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। आप उसके ऑप्शन में जाने के बाद आप गेट डिजिटल कार्ड की इंफॉर्मेशन आप लेंगे और वो आपका कार्ड डिजिटल होगा। उसके भी ऊपर आपका होल्डर नेम होगा, आपके कार्ड का नंबर होगा, आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट होगी और उसके बैकएंड के ऊपर आपका CVC कोड भी होगा। कार्ड आपका डिजिटल होगा, मगर आप उसको इजीली आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लें और उसी की इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर चार्ज मेथड के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इजीली एक्सेप्टेबल होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें डिपॉजिट मेथड, तो उसके लिए आप वहाँ पर जो पाकिस्तान का बैंक है, लोकल बैंक, उसको आप अटैच करेंगे हाइपर वॉलेट के साथ। आप हाइपर वॉलेट का एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पाकिस्तान का आप वहाँ पर जो लोकल बैंक है उसको उसके साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर आप उसको इजीली जो चार्ज मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके साथ अटैच करने के लिए अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के साथ। तो आप उसके जो हाइपर वॉलेट का जो USD या GTP किसी भी करेंसी की आप अकाउंट की इंफॉर्मेशन को वहाँ पर लेकर आप उसको एज आ डिपॉजिट मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होंगे और आप इजीली जो भी आपका वहाँ पर प्रॉफिट वगैरह होगा, आप जो भी अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करेंगे तो अमेज़ॉन के बिज़नेस के ऊपर जितना भी प्रोसेस आपका होने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन आपको आएगा, तो वो आप उससे हाइपर वॉलेट के थ्रू आप अपने पाकिस्तान के बैंक के अंदर उसको आप ले सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपके पास होगी, आपके अपने आइडेंटिटी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट मेथड की इंफॉर्मेशन, चार्ज मेथड की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को आप लेकर आप अमेज़ॉन का सेलर सेंटर अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अमेज़ॉन का सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आपको मैं इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने का जो वीडियोस है उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोसेस आपका सेम होगा, मगर इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप रेडी करके वहाँ पर सारे स्टेप्स को आप क्लियर करने के बाद इजीली आप वहाँ पर अमेज़ॉन का जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप अमेज़ॉन के अकाउंट की क्रिएशन करेंगे तो फिर उसके बाद फिर एंड के ऊपर आपको कॉल वेरिफिकेशन की भी ऑप्शन आएगी। कॉल वेरिफिकेशन की ऑप्शन इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप वहाँ पर नहीं कर सकते। बस आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड की होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी होने चाहिए। जब आप इजीली इस अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे तो फिर अमेज़ॉन के ऊपर जब वो कॉल वेरिफिकेशन होगी तो वहाँ पर जो भी उनकी सपोर्ट टीम का मेंबर होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना पासपोर्ट वहाँ पर शो करें और अपने फेस के साथ वो पासपोर्ट लगाएं और उसके जो पेजेस हैं वो वहाँ पर उसको दिखाएं, खोल के दिखाएं, बंद करके दिखाएं, मुख्तलिफ एंगल से वो आपके पासपोर्ट को देखेगा। बैंक स्टेटमेंट वो भी आपसे मोस्टली मांगते हैं, कभी नहीं भी मांगते हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पर प्रोवाइड की होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, और वो डॉक्यूमेंट्स के पास उन्होंने कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन करनी होती है और साथ के आपकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है। उसके बाद फिर यही एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने अमेज़ोन के ऊपर क्यों सेलिंग करनी है, और यहाँ अगर क्यों करनी है तो यहाँ आपसे ये पूछेंगे कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स या कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग करनी है। तो जस्ट आप कोई भी वहाँ पर उसको आंसर दे सकते हैं। देने के बाद जब आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो उसके ऊपर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए मज़ीद आपको एक पिन कोड होगा जो कि आपके एड्रेस के ऊपर वो सेंड करेंगे। वहाँ पर आपका डिलीवरी टाइम पीरियड भी आपको मेंशन करेंगे। वहाँ पर आपको स्टेप वाइज वो प्रोसेस दिखा देंगे कि फ़र्स्ट स्टेप में यहाँ पर वो डिलीवर हो चुका है, अब सेकंड स्टेप में आ गया, अब इस स्टेप में या फोर्थ स्टेप में अब आपके पास पहुँचने वाला है। जब वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे तो वो जो पिन कोड अमेज़ोन ने भेजा होगा वो आपने जो भी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की होगी उस एड्रेस के ऊपर वो पिन कोड आपको भेजेंगे। वो पिन कोड जब आप उस डैशबोर्ड के अंदर उसको आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर इजीली आपका जो अकाउंट है सेलर सेंटर अकाउंट वो सक्सेसफुली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जब आपने कॉल वेरिफिकेशन कर ली उसके लिए भी स्केड्यूल टाइम भी आप रख सकते हैं और इंस्टेंट टाइम भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी टाइम वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो एड्रेस जब आप उस विंडो को क्लोज़ कर लेंगे तो जो भी आपने यूज़र नेम या पासवर्ड आपने वहाँ पर सेट किया होगा आप इजीली उसी मार्केट पेज के हिसाब से उसका यूआरएल को ओपन करके सेलर सेंटर को ओपन करेंगे। वहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और उसी डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा जो कि अमेज़ोन ने आपके एड्रेस के ऊपर एक पिन कोड आपको सेंड किया होगा। तो जब वो पिन कोड आप रिसीव कर लेंगे तो उसको आप ओपन करके वो एक फ़ाइल सी होती है एक पेज है तो उसको आप ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद वो 6 डिजिट कोड आप उसके वो जो टैब आपने ओपन किया होगा जब आप लॉगिन्स को वहाँ पर पुट करके ओपन करेंगे तो वो टैब आपके सामने शो हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर आप वो पिन कोड लगा देंगे। फिर इस तरह आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन हो जाएगी। एक तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ बैंक स्टेटमेंट भी देंगे, उसके बाद फिर ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपने वहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी जो कि आप अपनी इंडिविजुअली डिटेल को यूज़ करते हुए आप अमेज़ोन के ऊपर इंडिविजुअल प्रोफेशनल सैलरी प्लान वहाँ पर सेलेक्ट करके अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो ये आपका इजीली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसके लिए आपको $40 अमेज़ोन आपके कार्ड से डिडक्ट करेगा जो कि वो मंथली फ़ीस वहाँ आपसे चार्ज करेगा। तो इस तरह आप इजीली वहाँ पर सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह किन स्टेप के ज़रिए क्रिएट करते हैं उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो सारे स्टेप्स आप देख लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।